वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं इनकम मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। सो इट मीन्स आवर मेन एम टू कैलकुलेट फैक्टर इनकम। जो फैक्टर इनकम का टोटल ही आपका क्या होगा, इनकम मेथड से आपका कैलकुलेट होंगे। सो फैक्टर इनकम क्या क्या होते हैं, आपका लैंड, लेबर और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये तीन लोग होते हैं जो अपने बिजनेस में काम करते हैं, मतलब यूज़ कर जाता है। सो आपको लैंड के बदले आप क्या दोगे, रेंट दोगे। लेबर को क्या दोगे आप, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कैपिटल के बदले क्या दोगे आप, इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये आपको कैलकुलेट करना है कि इन सब का टोटल निकालना आपका मेन एम है। सो देख लेते हैं कि आपका टोटल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आएगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। सेकेंड आपका पॉइंट आएगा रेंट। थर्ड आपका पॉइंट आएगा इंटरेस्ट। फोर्थ आपका आएगा प्रॉफिट एंड फिफ्थ आपका आएगा, प्रॉफिट के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ लो, फिफ्थ आपका आएगा मिक्स्ड इनकम। ओके, सो आपके 5 कंपोनेंट्स को टोटल ऐड करोगे तो आपका इनकम मेथड आपका निकलेगा। इनकम मेथड से आपका क्या निकलता है, NDP/FC निकलेगा आपका फाइंड आउट करते हुए। सो यहाँ पे सारा का सारा आपका टू एम्प्लॉयज, ठीक है। सारा का सारा आपका ये मेथड में आपको मेन कैलकुलेट करने का एम क्या है, ये 5 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है। देन सबको आपको ऐड करोगे तो NDP/FC निकलेगा। देन वी विल गेट, उसके बाद आप यहाँ से आपको कुछ मैनिपुलेट करते हुए टर्म को आपको नेशनल को निकालोगे, दैट इज NDP/FC। सो देख लेते हैं अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया जाता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। सबसे पहले होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सेकेंड आता है आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। थर्ड आपका आता है सोशल सिक्योरिटी contribution from employers। अगर एम्प्लॉयर्स कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, कुछ भी बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो आपके ये सारे आपके आएंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में। सो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के सेपरेटली ये आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ भी आ सकता है, या फिर आपको इसके 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं वो आपके इंक्लूड होंगे। रेंट आपको डायरेक्ट दिया रहता है, डायरेक्ट नेमिंग से दिया रहता है, डायरेक्ट रेंट। इंटरेस्ट भी आपको डायरेक्ट गिवन रहता है ना। आपका प्रॉफिट में भी थोड़ा सा घुमा के दिया रहता है। सो प्रॉफिट में क्या दिया रहता है आपका, प्रॉफिट भी 3 कंपोनेंट से बना होता है। प्रॉफिट में आपका टॉपिक था आपका कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड थर्ड इट विल कम रिटेन अर्निंग। ये आपके 3 कंपोनेंट्स होंगे प्रॉफिट के। मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दिया रहता है। मिक्स्ड इनकम मीन्स होता है कि आपका सेल्फ
इनकम फ्रॉम ओन फैक्टर सर्विसेज, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। जो आपके अपना जो फैक्टर सर्विसेज लगा रखा है, आपने घर लगा दिया, अपने घर कोई एक आपने लगा दिया, या फिर आप आपका कैपिटल यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी आपका ही जिसको तो आपका ये चीज़ आएंगे। सो मेनली आपका कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, इनकम मेथड को आपको कैलकुलेट करना है NDP एट FC। तो आपको क्या क्या करना है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम को ऐड करके आपको कैलकुलेट करना है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का आपका सब पार्ट होंगे 3, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स, और बाकी सारा डायरेक्ट दिया रहता है। बस आपको ये 2 चीज़ों में ही कन्फ्यूज़ किया रहता है, प्रॉफिट और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में। सो प्रॉफिट में 3 होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। जब भी डायरेक्ट प्रॉफिट दिया रहता है तब आपको यहाँ तक आपको कभी नहीं ले, प्रॉफिट डायरेक्ट दिया रहता है तो क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्ट दिया रहता है तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेना है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहता है तो आपको ये लेना है। फिर एक और टर्म आता है, डैट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस करके भी एक टर्म आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस कि आपके बिजनेस ऑपरेट करने को सरप्लस मिल रहा है, वो क्या क्या टर्म होंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज़ आता है, दैट इज़ रेंट, सेकेंड टर्म में आपके आएंगे इंटरेस्ट, एंड थर्ड टर्म आपके होंगे प्रॉफिट के। ये 3 टर्म आपके ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इंक्लूड होते हैं। दैट मीन्स इनकम मेथड में आपके इनकम मेथड था, उसमें से आपको क्या निकलता था, NDP एट FC निकलेगा। उसमें से क्या क्या आपका पहला कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, सेकेंड रेंट, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ प्रॉफिट, फिफ्थ मिक्स्ड इनकम। सो ये 3 कंपोनेंट्स आपका अलग से नाम से भी आ सकता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। सो आपका या तो फार्मूला हो गया ये 5 कंपोनेंट्स को ऐड करना, या फिर आपका फार्मूला हो गया ये वाला A + B + C, तीनों आपको ऐड करोगे। सो NDP एट FC आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 5 ऐड करके भी आ सकता है, बराबर आपका A + B + C, इस तरह से भी आपका आ सकता है। सो देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स। इट मीन्स आपका जो NDP एट FC हो गया वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ये हो गए। या फिर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो आपका मिक्स्ड इनकम में आपका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में तीनों चीज़ इंक्लूड रहता है। सो प्रॉफिट का थोड़ा देख लेते हैं। प्रॉफिट का थोड़ा सा गोल गोल घुमाता है, प्रॉफिट को थोड़ा ज़्यादा ही। सो ऑलवेज रिमेंबर, या तो डायरेक्ट आपका प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, डायरेक्ट दिया है तो ठीक है। दूसरा वे में देता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको क्या करना है प्लस कॉर्पोरेट टैक्स को आपको ऐड करना है, तब जाके आपका आएगा। या फिर ऐड करना है आपको कॉर्पोरेट
टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, आपको ये ऐड करना है और रिटेन अर्निंग आपको ऐड करना है। ठीक है, ये आपके आएंगे प्रॉफिट के पार्ट। सो आपके स्टेप्स क्या रहते हैं, स्टेप्स क्या रहेंगे, स्टेप्स आपके क्या रहेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट NDPFC by adding all the components। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, NDPFC में ऐड NFIA, दैट मीन्स आपका NNP@FC निकालना है। तो आप क्या करोगे, NDPFC में ऐड करोगे NFIA, इससे आपको क्या निकलेगा, NNP@FC, दैट इज नेशनल इनकम। न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल के वे में समझ लेते हैं कि किस तरह से आपका सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। जैसे यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टॉप पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे मिक्स्ड इनकम आपका है कितना 200 दे रखा है, ओल्ड एज पेंशन कितना 20 दे रखा है, डिविडेंड आपका 100 दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस 900 दे रखा है, वेज एंड सैलरीज दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ ये रखा है। तो इससे आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करो बोल रखे हैं। सो ये देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सो आपका नेशनल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है मेनली, ठीक है, किससे, इनकम मेथड से। तो आपका स्टेप क्या रहता है, सबसे पहले आपको NDP@FC आपको निकालना है। इट मीन्स कैसे निकालना है आपको, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। इस वे में मैं क्या करूँगा आपका फार्मूला से, या फिर दूसरा फार्मूला क्या है इसका, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस में दे रखा है इसमें क्वेश्चन, तो हम इस वाली फार्मूला से यूज करेंगे, प्लस मिक्स्ड इनकम। सो देख लेते हैं यहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज कितना रखा है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 3 कंपोनेंट, दैट इज ओरिजिनल सैलरीज इन काइंड, ओरिजिनल सैलरी इन काइंड और कैश, और फिर सोशल सिक्योरिटी, 3 चीज़ें आपको लिखना है। सो ओरिजिनल सैलरीज आपका कितना दे रखा है, आपका 500 ओरिजिनल सैलरी दे रखा है। दूसरा ओल्ड एज पेंशन देखो नहीं आएगा, ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा, क्यों, ऑलरेडी ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में ऑलरेडी ये इंक्लूड होता है, वहीं से आपको आएंगे, इसलिए आपका ये नहीं आएगा आपका, ठीक है, हमेशा याद रखना। वेजेस सैलरीज आपका कंपनसेशन ओल्ड एज पेंशन आपका ओल्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का ही सब पार्ट होता है, इसलिए आपका वो नहीं आएगा। आपका यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन 50 आपका आएंगे, ये आपके कंपनसेशन के पार्ट थे। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आपको कितना रखा है, 900 प्लस, और आपके मिक्स्ड इनकम कितना रखा है, 200, कितने रखे मिक्स इनकम 200। सो ओवरऑल आपका कितना आ गया, NDP@FC कितना आ गया आपके 514 और ये 1650 करोड़ आपके यहाँ पे करोड़ में आपका ये दे रखा है डाटा, इसलिए करोड़ में आपका 1650 आपका NDP@FC आ गया। आपको नेशनल इनकम निकालना है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, नेशनल इनकम निकालना है, दैट इज NNP@FC निकालना है आपको। तो NDP@FC से NNP@FC निकालने के लिए क्या ऐड करना है आपको ये चेंजेस करना है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछले क्लास का वीडियो में इंक्लूड है, आपको कैसे कन्वर्ट करना है, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक भी मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे N से N है आपका, यहाँ पे नेशनल यहाँ पे डोमेस्टिक दे रखा है, तो आपको ये मैच कराना है, तो आपको NFIA ऐड करोगे। सो आपका यहाँ पे कितना है 1650 प्लस NFIA कितना दे रखा है
NFI आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको -10। सो आपका कितना आ गया 1640 करोड़ आपका क्या आ गया नेशनल इनकम। ये आपके आंसर हो गए। इस वे में आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। सो एक और देख लेते हैं जो कि आपका अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस ना देके अलग अलग पार्ट दे रखा है तो कैसे कैलकुलेट करना है। देखो इस क्वेश्चन में देख सकते हो आप, इसमें क्या है आपका डिफरेंट पार्ट्स दे रखा है जिसको आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना है। आपको इनकम जनरेटेड कितना होगा, कितना इनकम जनरेट होगा, इट मीन्स आपको ऑल्सो नेशनल इनकम है। NDPAT से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट दे रखा है आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला XYZ ये सब कुछ पॉइंट दे रखा है। तो देख लेते हैं क्या क्या आपका निकालना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड था ये। सो आपको सबसे पहले स्टेप में क्या होगा NDPAT निकालना है। दैट मीन्स पहले फार्मूला लगाएंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। देखो पहले ही फार्मूला लगा देंगे तो आप आसान रहेगा। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस वाला तो क्वेश्चन नहीं है तो इट मीन्स आपका यही फार्मूला लगेगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज डायरेक्ट गिवन है नहीं है, तो आपका काइंड अलग अलग सब पार्ट में, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे हम। तो क्या क्या पार्ट आएंगे यहाँ पे विद इन सैलरीज आपका एक है। दूसरा आपका यहाँ पे कोई और बेनिफिट दे रखा है विद इन सैलरीज के अलावा कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आपको विद इन सैलरीज ही दे रखा है। इट मीन्स बस 350 विद इन सैलरीज है, यही आपका आएगा। प्लस रेंट कितना दे रखा है आपको, रेंट आपको है 150 डायरेक्ट गिवन है। इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 100 डायरेक्ट गिवन है। प्लस नेक्स्ट आपका क्या है आपका यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, प्रॉफिट आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है। देखो प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं देते, उसके सब पार्ट क्या क्या बताए कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। सो कॉर्पोरेट टैक्स कितना आपका, कॉर्पोरेट टैक्स आपका है 100 प्लस डिविडेंड आपने कितना दे रखा है, डिविडेंड आपका 50 है प्लस रिटेन अर्निंग आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, रिटेन अर्निंग नहीं दे रखा है तो आपका नहीं आएंगे। प्लस मिक्स्ड इनकम में आपका कौन सा होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आपका रिटेन अर्निंग में आएगा दैट इज 50। तो आपका मिक्स्ड इनकम में गिवन नहीं है मिक्स्ड इनकम। तो आपका टोटल आपका कितना आता है 350 और ये आपका 500 600 700 800। आपका 800 आपका क्या आता है NDPAT आता है। NDPAT आपका 800 आ गया। सो आपका NDPAT आ गया तो आपको क्या निकालना है नेशनल इनकम आपको निकालना है। इट मीन्स नेशनल इनकम क्या होता है आपका NPAT बराबर कितना होगा आपका NDPAT प्लस NFIA। इट मीन्स 800 प्लस NFIA कितना दे रखा है यहाँ पे आपका NFIA दे रखा है आपको यहाँ पे 50। इट मीन्स आपका कितना आ गया 850 करोड़ क्या आ गया आपका नेशनल इनकम आ गया। ये क्या आपका नेशनल इनकम। इस तरह से आपको नेशनल इनकम निकालना है। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो आई होप आपको अच्छा लगा इस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करिएगा और बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स से देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके वैल्यू एडेड मेथड और सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्यूशंस के साथ। धन्यवाद।